खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। हमने कहा है कि हर सफाई कर्मचारी को, संविदा के कर्मचारी को हम लोग एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब पैसा आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं देगी उनके खाते में, बल्कि सरकार का कॉर्पोरेशन सीधे उनके अकाउंट में पैसा देगा। और केवल ये वहीं तक नहीं होना है, यह कार्य यहां से भी आगे होने जा रहा है। हमने ये भी कहा है स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे, 5 लाख रुपए का। और ये भी करेंगे कि जब आपके अकाउंट में कॉर्पोरेशन से पैसा देगा तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि अगर दुर्भाग्य से किसी सफाई कर्मचारी के साथ कभी कोई घटना दुर्घटना हो गई, सीवर साफ करने वालों को 30 लाख रुपए व्यवस्था दी गई है अभी। यद्यपि हम उसमें मशीन का उपयोग करने जा रहे हैं, हमने अनिवार्य रूप से उसको मशीन का उपयोग करने की बात की है। क्यों? वहां मनुष्य वहां जाएगा, मशीन का उपयोग करिए, मशीन से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ा जा सकता। लेकिन सफाई कर्मचारी है, कहीं काम कर रहा है, किसी घटना दुर्घटना की चपेट में आ गया है, राह चल रहा है तब भी आ गया है, या कोई आपदा की चपेट में आ गया है, तो चूंकि हम पैसा आप सीधे उसके अकाउंट में देंगे, तो बैंक के साथ हम बात करने जा रहे हैं। और वह बात ये करने जा रहे हैं कि अगर दुर्भाग्य से इस परिवार के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई तो इस परिवार को बैंक के माध्यम से 35 से 40 लाख रुपए देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के 80,000 होम गार्डों को एक कवर दे दिया है, और अब हम लोग सफाई कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ने जा रहे हैं कि जैसे पैसा हम देंगे सारा कार्य उसके साथ जुड़ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा इस समाज की सुरक्षा है, आपका सम्मान भगवान वाल्मीकि की विरासत का सम्मान है। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, स्कूल भेजिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाइए। वे योग्य होंगे तो समाज में आगे बढ़ेंगे, अनूप प्रधान वाल्मीकि जैसे आगे बढ़ करके समाज में नेतृत्व प्रदान करेंगे। बहराइच में 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने गजनी के शासक सालार मसूद जब मंदिर तोड़ने के लिए आया था और यहां के पवित्र स्थलों को तोड़ने के लिए आया था, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने भारत के सैनिकों के साथ उसका मुकाबला किया और उसे बुरी तरह परास्त करके वह सजा दी जो इस्लाम की दृष्टि से सबसे खराब सजा मानी जाती है, वह उसको दी। लेकिन हमें भर दिया गया कि सुहेलदेव की पूजा नहीं करनी, सुहेलदेव को मानना हमने बंद कर दिया। लोग सुहेलदेव का नाम ही भूल गए थे। ये हमारी सरकार जब आई तब हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाया, विजयोत्सव का स्मारक बहराइच में बनाया। और यही नहीं, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया गया, क्योंकि वे हमारे पूर्वज हैं, वे हमारे आदर्श हैं। उन्होंने संकट के समय भारत और भारतीयता को बचाने के लिए अपना योगदान किया, लेकिन गुलामी की मानसिकता इस कदर हम पर छा गई
हम सालार मसूद को तो जगह जगह पूछने लग गए, लेकिन सुहेल देव को यह समाज विस्मृत कर दिया और इसीलिए गुलामी के अंशों को समाप्त करना, विदेशी वस्तुओं को से अपने को दूर करना, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति मेड इन इंडिया को प्राथमिकता देना, भारत के अंदर बने हुए स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बने गए उत्पादों को ही हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, उसी को अंगीकार करेंगे। हम कहीं जाते हैं, कोई पर्व और त्योहार होता है, किसी के जन्मदिन पर जा रहे हैं, तो भारत के बने हुए कारीगरों के द्वारा बनाए गए, भारत के हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को हम देते हैं। अगर हम देंगे तो उसका मुनाफा भी हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, उनके पास जाएगा, तो अब पैसा भारत की समृद्धि में लगेगा। अगर यही पैसा जब विदेशी कंपनियों के हाथों में जाता है, तो याद रखना यही पैसा आतंक, इसका मुनाफा आतंकवाद के कार्यों में खर्च होता है और भारत के खिलाफ फिर वह छद्म युद्ध भी और सीधे युद्ध भी लड़ने का कुत्सित प्रयास करता है। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे, उनको तोड़ने की बात करती थी समाजवादी पार्टी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, दलित उत्थान के साथ जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ये वही समाजवादी पार्टी है बहनों और भाइयों जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक जनपद, एक माफिया पैदा करके उस जनपद में अराजकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी, बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करती थी। और उस समय किस प्रकार के नारे इनके द्वारा लगाए जाते थे? उस समय इनके नेता कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। अगर अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास किया, पर्व और त्योहारों के बीच में रंग में भंग डालने का काम किया, तो फिर मान करके चलिए कि उसको फिर शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए ही पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति वर्तमान में कार्य कर रही है। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। ये नया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर बन गया है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनती हैं,
जिनके बनने में 2017 के पहले ये दूर की कौड़ी हुआ करती थी, लोग विश्वास कोई कह ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में बनता हो। लेकिन आज देश के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है उसका 60% अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है। और दुनिया के अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी मोबाइल फोन बनाने में उत्तर प्रदेश आज के दिन पे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का केवल मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर 55% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में ये सब मैन्युफैक्चरिंग होने का मतलब उत्तर प्रदेश के युवाओं को जॉब की गारंटी, नौकरी की गारंटी उपलब्ध होना, और नौकरी की इस गारंटी के साथ मार्केट में हमारा प्रयास होना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो चहल पहल है, इस चहल पहल के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए, और यह स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें, जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के उद्यमियों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के हस्तशिल्पियों का पैसा लगा हो, उनकी कारीगरी लगी हो, उनकी मेहनत लगी हो, उसी को आप क्रय करिए। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन नौजवानों के हाथों में आपका पैसा जाना चाहिए जो अपनी कारीगरी के माध्यम से भारत के उद्यम को एक नई पहचान दे रहे हैं। आपका पैसा उन हस्तशिल्पियों के पास जाना चाहिए जो हस्तशिल्पी अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो, और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा, अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं, और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर। क्योंकि कुछ चंद माफिया बिना कुछ किए धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे, और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐसो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और आवास उनका हटाया। और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बात आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए, हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए? अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं, लखनऊ में भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा, अच्छा ही परिणाम आएगा।